अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, बीमारों को शिफा दे और आप सबके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज हम सारा रसोई में बनाएंगे डम्पलिंग विद चिली ऑयल और डम्पलिंग सॉस। ये मेरे पास 400 ग्राम बोनलेस चिकन है जिसको मैंने खुद ही घर में कीमा कर लिया है। चॉपर में इसका कीमा नहीं बनाया, कटिंग बोर्ड पे छुरी की मदद से इसका कीमा बनाया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालूंगी इसमें। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको इसमें ऐड करना है या नहीं। और नमक इसमें मैं 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून कटा हुआ हरी प्याज डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून में और हरी प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कटी हुई हरी प्याज डाली है। पैन में ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून बटर और इसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल के डाल रही हूँ ताकि बटर जले ना। बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, उसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन का कलर चेंज नहीं होने देना, इतना ही सॉटे करना था बटर के साथ। इसको मैं ये चिकन का जो मेरे पास कीमा है इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसकी वजह से चिकन के कीमे के अंदर बिसान भी नहीं आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा गार्लिक और बटर का। ये सब मिक्स कर लिया है, इसको रख देते हैं साइड पे। अब हम इस चिली ऑयल बना रहे हैं। चिली ऑयल बनाने के लिए मैं आधा कप ऑयल ले रही हूँ, 2 टीस्पून गार्लिक चॉप हुए हुए हैं, ये 2 टीस्पून लहसुन और एक मेरे पास छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, ये भी डाल रही हूँ मैं। एक्चुअल चिली ऑयल इस तरह नहीं बनते, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें लहसुन और प्याज डाली है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब मैं इसका फ्लेम कर रही हूँ लो और इसमें मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून। फ्लेम को कर देते हैं बंद। 1 मिनट पकाया है मैंने इसे। इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून हरी प्याज डाल रही हूँ। फ्लेम बंद ही है लेकिन चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है ताकि ये गर्म रहे और जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हो उसका अरोमा इसमें आए, उसकी फ्लेवर्स इसमें आए। और इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे पास चिली ऑयल रेडी है। इसकी दूसरी सॉस बनाने के लिए जो सोया सॉस से बनती है उसके लिए मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस ले रही हूँ। अगर आपके पास ब्लैक विनेगर है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, मेरे पास वाइट विनेगर है तो इसलिए मैं आधा टेबलस्पून वाइट विनेगर डाल रही हूँ। आधा टेबलस्पून सिरका। चिली ऑयल ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून इसमें और इसका थोड़ा सा ऑयल भी। शक्कर डाल रही हूँ 1 चुटकी। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी सॉस भी इसकी रेडी है। एक हमारे पास चिली ऑयल है और एक हमारे पास सोया सॉस वाला। चिली ऑयल में अगर आपको नमक कम लगता है तो आप जिस वक्त बना रहे हैं उस वक्त ऐड कर लीजिए। मैंने इसमें बाद में 1/4 टीस्पून नमक और डाला था चिली ऑयल के अंदर। ये मेरे पास राइस पेपर है, ये देख सकते हैं सर्कल शेप के राइस पेपर हैं। राइस पेपर को मैं 4 पीसेस में काट लूँगी सीज़र के कैंची की मदद से। ये मैंने एक राइस पेपर को सर्कल शेप का था जिसको 4 पीसेस में काट लिया है। पानी लेंगे, नॉर्मल वाटर है ये मेरे पास। 2 राइस पेपर मैं साइड में रख रही हूँ जो मैंने काटे हैं और 2 को मैं डिप करूँगी। ये एक को डिप किया। इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, इतना सॉफ्ट करना है कि हम इसको टर्न कर सकें। ये देखें, ये अब मैंने इसके ऊपर रख दिया है इस तरह करके।
दूसरा भी इसी तरीके से डिप करेंगे थोड़ी देर के लिए कि वो सॉफ्ट हो जाए, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। और दूसरे को भी इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। ये देखें, आपको इसमें एक शेप बनता हुआ दिखेगा, डायमंड शेप। इस तरह रखेंगे, थोड़ा सा इसको बाहर रहने देंगे, ये वाला एरिया, और यहाँ पीछे का भी थोड़ा सा बाहर रहने देंगे। अब बीच में हम थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे जो हमने बनाई थी चिकन की। ये फिलिंग रख के इसको हम इस तरह उठा के फोल्ड कर लेंगे, ये लाइक दिस। इस तरह करके हम इसको फोल्ड करेंगे सारे साइड्स को। इसको डबल रखने का मकसद ये था कि ये कहीं से ओपन ना रह जाए। ये देखें, ये डबल रखा हुआ था, हमने नीचे से भी इसको इसी तरीके से कर लिया है। और इसको अब इस तरीके से टाई कर लेंगे। हाथ की मदद से ही हम इसको चिपकाएंगे। ये देखिए, एक और बना के दिखाते हैं आपको। पानी में डिप करेंगे थोड़ी देर, और इसको हम रख देते हैं। दूसरे को भी डिप करेंगे, थोड़ी देर डिप रहने दीजिएगा, फ़ौरन डिप करके नहीं निकालिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सॉफ्ट भी होना चाहिए कि हम उसको इजीली बंद कर सकें, फोल्ड कर सकें। ये देखिए, इस तरह रखें कि डायमंड शेप लगे। मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ। ये रखा हुआ है, ये देखें, ये रखा हुआ है एक, और ये रखा हुआ है दूसरा। ये हमने दोनों रखे हैं इस तरह कि डायमंड शेप इसका बन जाए। पर मिक्सचर अप्लाई करेंगे, फिलिंग बनाई है, एक साइड से उठाएंगे, दूसरे साइड से उठाएंगे, इन दोनों को इस तरीके से पैक कर लेंगे आपस में क्रॉस करते हुए। फिर इसको इसी तरीके से करते हुए पैक करेंगे। अब इसी तरीके से उठाते हुए हम सारी जो हमारे पास लेयर्स हैं इसको ऊपर ले लेंगे, और ये हमारे पास इस तरीके से हमने इसको सील कर लिया। थोड़ी देर में ये सूखेगा तो खुद ही कंबाइन हो जाएगा, वरना आप इस पे एक छोटा सा धागा भी टाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली। दूसरी डम्पलिंग भी तैयार है हमारे पास, बाकियों को भी इसी तरीके से बना लेंगे। और तरीका भी है, मैंने इसको सेम डायमंड शेप में ही रखा है। ये देखिए, एक स्ट्रिप ये रही, एक स्ट्रिप ये रही, डायमंड, ये आपको दिख रहा होगा कि डायमंड बना है इसमें। यहाँ पे, यहाँ सेंटर में डायमंड पड़ा है, एक को दूसरे के क्रॉस पे रखना है। इसमें मैं फिलिंग डाल देती हूँ, सेम जहाँ डायमंड है उस एरिया पे। पैक हमें उसी तरीके से करना है, बट हमने उसको यूं कर लेंगे, ये करके, इस तरीके से करके हम उसको पैक करेंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा है वो वाला शेप बनाने में, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह का शेप भी बना सकते हैं, उस तरह का शेप भी बना सकते हैं। डम्पलिंग्स, मैंने चिकन डम्पलिंग्स बना ली हैं। कुछ मैंने इस तरीके से बनाई हैं और कुछ मैंने इस तरीके से बनाई हैं। आपके लिए आसान तरीक़ों आप वो इस्तेमाल कीजिए बनाने के लिए। अब 2 तरीके बताऊंगी स्टीम करने के। पतीली में मैंने पानी ले लिया है, इसके ऊपर ये मैंने छन्नी रख दी है, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं बटर पेपर रख दूँगी, और बटर पेपर के ऊपर मैं वाले मोमोज़ हैं, या आप कह लें जो टोकरी के स्टाइल के मोमोज़ हैं, वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। थोड़े से गैप के साथ रखिएगा। और बटर पेपर को काट लिया है, अब इसे ढक देते हैं। और यहाँ जो बटर पेपर हमने काटा था उसी को हम इस तरीके से राउंड शेप में करके इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे पास स्टीम ना निकले। इसको हम स्टीम करेंगे 20 मिनट तक पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। नीचे पानी है तो जलने का कोई ख़तरा भी नहीं है। तो दूसरे तरीके के लिए पैन में 1 टेबलस्पून तक ऑयल लूँगी, बल्कि 1 टेबलस्पून से भी कम लिया है मैंने।
इसको स्प्रेड कर देते हैं। जो हमने डिफरेंट तरीके से फ़ोल्ड किए थे अब वो वाले रख देंगे और हम इसको रखेंगे इस तरह कि जिस एरिए पे बहुत ज़्यादा राइस पेपर शीट होगी उसको हम नीचे रखेंगे और लो फ्लेम पे 1 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसको टर्न कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1/3 कप के बराबर। बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और इसको ढक देते हैं और इसको भी 20 मिनट तक पकने देंगे। हमने वही बटर पेपर बचा के रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे ताकि यहाँ से स्टीम रिलीज ना हो। तो ये भी 20 मिनट तक पकेगा। 20 मिनट हो गए हैं और देखें इसका सारा पानी भी सूख गया है, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है और ऑयल है। और डम्पलिंग हमारी रेडी है, इसको निकाल लेते हैं। दूसरी डम्पलिंग्स भी हमारे पास रेडी हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। हमारी ये दोनों डम्पलिंग्स रेडी हैं। वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इस तरीके से बनाएं जो मैंने पैन के अंदर हल्का सा ऑयल डाल के बनाया था, क्योंकि इसके चांसेस हैं कि स्किन इसकी फट जाए। मेरी 1-2 की स्किन जो है वो फट गई है नीचे से, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इस तरह जो मैंने पैन के अंदर बनाया है, फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के वो वाला प्रोसेस आप करें। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, और आप इसके ऊपर चिली ऑयल भी डाल सकते हैं इसी वक्त सर्विंग टाइम पे। आपको इसको ट्राई करके दिखाते हैं। उम्मीद है आपको इस डम्पलिंग सॉस एंड चिली ऑयल की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। सारा रसोई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंचे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा होगा, उसे फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।